क्या आपको भी लग रहा है इंडिया एनर्जी क्राइसिस से डील कर रहा है? अगर आपको लग रहा है तो आप भी गलत फहमी में हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिससे इंडिया एनर्जी क्राइसिस से डील ही नहीं कर रहा है। और इंडिया का ये टाइम ही नहीं है एनर्जी क्राइसिस से डील करने का। ध्यान से सुनना, क्या पता आपने सुने हो, पर सुनो। ये जो वॉर चल रहा है ना ईरान और इजराइल और यूएसए का, इससे पहले ही इंडिया ने अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर दिया था। कैसे? पहला कारण, मार्च में इंडिया ने अपना इंपोर्ट कैपेसिटी जो रशिया से आती है उसको 45% इंक्रीज किया। दूसरा, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था तो यूएसए ने रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया था, जिससे इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड रेट के ऊपर पेट्रोलियम खरीदता था। और उस का नाम दिया इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इस रिजर्व के 2 काम होते थे। पहला काम ये कि रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे पेट्रोलियम खरीदना और दूसरी कंट्रीज को हाईयर रेट्स पे बेचना। और दूसरा, इंडिया की फ्यूचर के लिए कुछ पेट्रोलियम नेचुरल गैस को सेव करके रखना। 2 कारण समझ में आए कि इंडिया एनर्जी क्राइसिस से डील नहीं कर रहा है। तीसरा कारण आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। इंडिया ने अपने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक स्पेशल सेल बना रखा है। उसका काम पता है क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट करके रखना। और जैसे ही ये जो वॉर शुरू हुआ था ईरान का, तब सरकार ने इस सेल को एक्टिव कर दिया था। अब ये सेल रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, यानी कि ये बताता है कि कौन से सेक्टर में एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, कौन से सेक्टर में एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। चौथा कारण, भारतीय सरकार ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है। सबसे पहले नंबर पे हाउस होल्ड, दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट। कितना भी एनर्जी क्राइसिस आ जाए, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर एनर्जी की कभी भी कमी नहीं रहने वाली है। और सबसे लास्ट, नेशनल सोलर मिशन। आपको पता ही होगा इंडिया की, अगर आपको पता है तो इंडिया की लेटेस्ट कैपेसिटी बताओ सोलर मिशन की, जो 2030 में कुछ और बढ़ा के भारतीय सरकार ने अलग कर रखी है। यही एक कारण है चाइना अपने सोलर मिशन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है। बाकी आपने एक न्यूज सुनी थी क्या मार्च में, कि भाई साहब यूएसए ने ये बोला है भारत को कि अब तू रशिया से ऑयल खरीद सकता है, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं। क्या वो न्यूज सही थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बात, 1 अप्रैल को याद रखना, मन्नू सांगवान कुछ लेके आ रहा है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और देखते रहिए मन्नू सांगवान। जय हिंद, जय भारत।